हम लोग ये सब कुछ जान पाए, ये इतिहास जान पाए, तो सर्वप्रथम मैं अपने महापुरुषों को नमन करती हूँ। और उसके बाद मंच पर आते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राजेश जी, मैं उनको धन्यवाद करती हूँ कि जिनके कारण हम महिलाएं जाग पाए और वहां से उठकर यहाँ मंच तक पहुंच पाए। तो हमारे लीडर्स के लिए भी जोरदार तालियां। और हमारे बहुत ही बेहतरीन कार्यकर्ता जिनकी यहाँ तस्वीर भी लगी है, महेंद्र अंकल जी, ये भी हमारे बहुत ही बेहतरीन कार्यकर्ता रहे हैं, जो कि अंत समय तक लगे रहे। और आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा काम करके गए हैं कि आज ये हमारे दिलों में जिंदा है। तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। आज का दिन उस शेर को समर्पित है जिसके कारण हम लोग महिला दिवस मना पा रहे हैं। उस बाबा भीम को एक नमन है हम सभी की ओर से, जिन्होंने हम लोगों को संविधान देकर जीवन दान दे दिया। आज के विषय पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगी, थोड़ा सा फ्लैशबैक में, कि जब संविधान नहीं था तो उससे पहले भी एक संविधान था जो जिसको मनुस्मृति कहा जाता है, जो हम लोगों पर थोपी गई थी। तो उसके कारण जैसे यहाँ पर सभी महिलाएं बैठी हैं, तो मैं थोड़ा सा उनको बता दूं कि जो मनुस्मृति थी ये हम लोगों पर लाद रखी थी, जिस समय में हम महिलाओं का बिल्कुल शोषण होता था, बहुत बुरी तरीके से। हम महिलाओं का जीवन मतलब नरक के समान था उस समय, जब मनुस्मृति थी। तो उस समय महिलाओं को जन्म से पहले ही मार दिया जाता था। उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनके पहले ही चेकअप से पता लगा लिया जाता था कि बेटा है या बेटी है। अगर बेटा है तो उस महिला को भी हर चीज की सुविधा दी जाती थी और ढोल बजते थे, खुशियां बांटी जाती थी कि भाई बेटा होने वाला है। लेकिन अगर बाई चांस बेटी निकली तो सबसे पहले तो उस महिला को भी ताने मारे जाते थे, बुरी तरीके से उसको टॉर्चर किया जाता था। और जो पेट में बच्चा है, जो बेटी है, उसे मार दिया जाता था। बच गई तो जन्म के बाद मार दिया जाता था, और अगर फिर भी बच गई तो जिंदा चिता के ऊपर बैठा दिया जाता था उसे। देवदासी प्रथा थी उस समय, जब मनुस्मृति। उस समय महिलाओं का जीवन बहुत ही बुरा कष्टदायक था कि महिलाएं देवदासी भी बना दिया जाता था उन लोगों को। ऐसी स्थिति थी महिलाओं की, उनसे कुछ पूछा नहीं जाता था, उन्हें पैर की जूती समझा जाता था। हम लोगों को न तो शिक्षा में कोई अधिकार था, न संपत्ति में अधिकार था। 3000 साल वर्षों के तक हम लोगों ने ये सब कुछ सहा। 3000 साल वर्ष बाद एक शेर ने जन्म लिया, जिसने हम लोगों का जीवन का उद्धार किया। उसने हमें संविधान देकर हम सभी को जीवन दान दिया। जिस दिन बाबा साहब भी ने हम लोगों को संविधान दिया, तो संविधान के कारण हम लोगों को शिक्षा में अधिकार मिला, संपत्ति में अधिकार मिला, वोट का अधिकार मिला, रक्षा सुरक्षा न्याय में अधिकार मिला, पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार मिला, पति की प्रॉपर्टी में भी अधिकार मिला। लेकिन आज जो वर्तमान सरकार यहाँ बैठी है, ये लोग हमें वापस उसी सदी में, उसी मनुस्मृति वाली सदी में ले जाना चाहती है, जब हमारा जीवन दुखमय था, कष्टमय था, महिलाओं का जीवन। यही सरकार हमें उसी जमाने में लेके जाना चाहती है, हमें शिक्षा से वंचित कर रही है, हमें न्याय से, रोजगार से, स्वास्थ्य से, सभी चीजों से वंचित करना चाहती है। ये वही सरकार है। इसको चाहे आप बीजेपी कह लो, चाहे आरएसएस कह लो,
या फिर आप इसको मनोवादी कहते हैं। नाम अलग है लेकिन पहचान भी एक ही है। ये वही लोग हैं जो महिलाओं को पढ़ने नहीं दे रहे। ये वही लोग हैं कि जब माता सावित्रीबाई पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ और गोबर फेंकते थे। ये वही लोग हैं कि जब मनीषा हत्याकांड हुआ, उसका रेप हुआ, उसको रातों रात जला दिया गया और ये सरकार उन मुजरिमों के साथ खड़ी थी उनको बचाने की। ये वही लोग हैं। जब मणिपुर हादसा हुआ, महिलाओं को नंगा करके इस पूरे में घुमाया गया और ये सरकार गूंगी और बहरी बनकर बैठी थी और उन अपराधियों को बचा रही थी। ये वही लोग हैं जब हमारी पहलवान बेटियों का अपमान हो रहा था, वो रो रही थी, वो धरना प्रदर्शन कर रही थी और ये अपराधियों को बचाती हुई ये सरकार गूंगी और बहरी बनकर उन हत्यारों को बचा रही थी। ये वही लोग हैं जो हम पिछड़े लोगों को, जो SC OBC हैं, जो हम महिलाएं हैं, हम सभी के साथ अत्याचार करती थी। ये वही लोग हैं जो हम लोगों को तालाब से पानी नहीं पीने दे रहे थे, उस तालाब से जिसमें जंगली जानवर, पशु पक्षी तक पानी पी सकता है लेकिन दलित पानी नहीं पी सकता। ये वही लोग थे। और बाबा साहब भीम ने हम महिलाओं के लिए जो कार्य किया है वो बहुत ही ज्यादा सराहनीय कार्य है। ये कार्य आज तक रिकॉर्ड है कि आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो महिलाओं के लिए ऐसा काम कर सके। तो उस बाबा भीम को मेरा कोटि-कोटि नमन है जिसने बिना किसी शर्त के हम महिलाओं का जीवन का उद्धार करा। उस भीम ने हम महिलाओं को इसी धरती पर स्वर्ग दे दिया। अब हमें किसी और स्वर्ग की जरूरत नहीं है, उन्होंने हमें धरती पर स्वर्ग दे दिया। अब हमें किसी दूसरे स्वर्ग की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने हमारे लिए इस धरती पर इस स्वर्ग बना दिया है। तो उन बाबा साहब भीम को मेरा कोटि-कोटि नमन है। जैसा कि आपको पता है कि भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ के आसपास है, जिसमें महिलाओं की आबादी 70 करोड़, लगभग 75 वर्ष के बाद भी संविधान ने महिलाओं को बराबरी के हक दिए हैं। सभी महिलाओं को बराबरी का हक दिया है। 75 वर्ष माननी चाहिए कि आपकी तीन पीढ़ियां गुजर गई हैं, लेकिन उसके बाद भी महिलाएं प्रधानमंत्री, सरपंच, राष्ट्रपति तक नहीं बन सकती। बनाई जाती हैं सिर्फ दिखाने के लिए उनको बनाया जाता है। किस लिए दिखाने के लिए? क्योंकि ये संविधान में लिखा है। संविधान के आदेश और निर्देश के अनुसार वो दिखाने के लिए महिलाओं को किसी पोस्ट पर बिठा देते हैं। आज मेरे समाज की स्थिति इतनी बुरी है कि आपको पता ही है कि कितनी बुरी स्थिति हमारे समाज की है, और उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति महिलाओं की स्थिति और भी ज्यादा दयनीय और बुरी है। तो ये स्थिति कैसे सुधरेगी? ये स्थिति तब सुधरेगी जब महिलाएं स्वयं से कोशिश करेंगी। जब वो स्वयं से कोशिश करेंगी तभी जाकर ये स्थिति में कोई सुधार होगा। आज हमारी माताएं बहनें जितनी भी हैं वो अपनी आंखों पर बुरा मत मानेगा, एक पट्टी बांधकर बैठी हैं। वो एक्चुअली में गांधारी बनकर बैठी हैं, और वो गांधारी इसलिए भी बनकर बैठी हैं क्योंकि उनके जो जीवन साथी हैं, जो उनके पति देव हैं, वो खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं। वो धृतराष्ट्र बनकर बैठे हैं। समाज में क्या चल रहा है, क्या बुराइयां हैं समाज में, वो सब कुछ वो देख रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। बिल्कुल आंखों पे अंधा बन के बैठे हैं कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा तो तुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। वो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, हाँ मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी तक उन पे नहीं आई, अभी उनका नंबर नहीं आया। तो ये कारण है कि महिलाएं खुद से अपनी आंखों पर
महिला है अपने आंखों पर बंधी हुई जो पट्टी है, इस पट्टी को उतार कर फेंकेंगी। और जिस दिन ये पट्टी उतार देंगी तो ये गांधारी युग से निकलकर सावित्रीबाई फुले के युग में आ जाएगी और इस समाज का सुधार खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। और मेरा सभी पुरुषों से भी निवेदन है कि वो भी अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को उतारें। और जिस दिन महिला और पुरुष दोनों साथ में मिलकर ये कार्य करेंगे तो ये कार्य तब होगा सफल कि जब महिला और पुरुष दोनों मिलकर शिक्षा का हाथ थामेंगे। और जब वो शिक्षा का हाथ थामेंगे तो उन्हें शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज है, शिक्षा आपके लिए सभी तरक्की के रास्ते खोलती चली जाएगी और आपका परिवार, आपका समाज सफलता की सीढ़ी चूमने लगेगा। तो इसके लिए आपको तैयार होना होगा, हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलकर ये कदम उठाना होगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, एक छोटा सा उदाहरण दूंगी आपको कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो हेलन केलर को जानती हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी रही हैं वो। उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पाने वाली पहली अंधी महिला थी वो, मतलब आंखें नहीं थी उनकी। हेलन केलर का जन्म 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब वो छोटी थी तो बचपन में ही उनको एक ऐसी बीमारी हो गई थी कि जिसके कारण उनको ना तो दिखाई देता था और ना ही सुनाई देता था, वो सिर्फ बोल सकती थी। तो ऐसी महिला जिसको ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, सिर्फ बोल सकती है, उनकी एक शिक्षिका थी, उसका नाम था एनी। उन्होंने उसको इशारों में बात करना, संवाद करना सिखाया, क्योंकि उसको ना दिखाई देता था ना सुनाई देता था, क्योंकि अन्य लोगों की ग्रुप होती है उसको टच करके पढ़ते हैं और फिर अपनी बात, क्योंकि वो बोल सकती थी ना सुन सकती थी ना कुछ देख सकती थी, वो जन्म से ऐसी थी। लेकिन ऐसी स्थिति होने के बावजूद उसने हथियार नहीं डाले, उसने मतलब अपना रोना धोना या भगवान को कोसना ऐसा कुछ नहीं किया। उस महिला ने ऐसी स्थिति होने के बावजूद 40 कंट्रियों में टूर किया, 40 देशों में घूमी वो महिला और 14 पुस्तकें लिखी उस महिला ने। ऐसा उसने क्यों किया? क्या जरूरत पड़ गई? वो तो अंधी बैठ के घर में बैठ सकती थी, कोने में रो सकती थी कि मुझे कैसा जीवन मिला है, भगवान को कोस सकती थी। उसने ऐसा जीवन क्यों चुना कि ठीक है आंख नहीं है तो ठीक है, कान नहीं है तो फिर भी उसने जीवन जिया और खुश में जीवन जिया। तो एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया, मतलब उनसे 2 सवाल करे। तो पत्रकार उनसे पूछता है, जो पहला सवाल करता है कि आप अंधी और बहरी हो, तो क्या अंधे और बहरा होने से भी बुरी कोई चीज समाज में है? मतलब सबसे बुरी चीज ही समझ लीजिए ना, जो इंसान ना सुन सकता है ना देख सकता है, उससे भी बुरा कुछ हो सकता है। तो वो लेडी कहती है, हेलन केलर कहती है कि हाँ, इससे भी बुरा हो सकता है कि जिनके पास आंख और कान होते हुए भी वो समाज में फैले अत्याचारों कष्टों को देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो अंधा और बहरा होने से भी बहुत बुरा है। तो पत्रकार उनसे दूसरा सवाल करता है कि आपको अपने जीवन में अंधा और बहरा होने पर भी आपको, मतलब अंधे और बहरे उसके बावजूद भी आपको किस चीज से खुशी मिलती है? क्या काम ऐसा होता है जिससे आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है? तो बताती है कि जब मैं किसी पीड़ित या किसी दुखी व्यक्ति को, आदमी को, पुरुष को या बच्चों को जब मैं देखती हूँ तो उनके चेहरे पर किस तरीके से खुशी ला सकूं, किस तरीके से उनके दुखी उदास चेहरों पर मैं रौनक ला सकूं, खुशी ला सकूं, ऐसा काम मैं करती हूँ। वो पल, वो मोमेंट मेरे लिए सबसे खुशी का मोमेंट होता है। तो ऐसी हस्ती जो मैंने आपको बताया कि अंधी और बहरी होने के बावजूद भी उसने 40 कंट्रियों में टूर किया, 14 पुस्तकें लिखी, ये एक सच्ची घटना है। तो आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं उसके बारे में, ये एक सच्ची घटना है। तो इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है कि भाग्य के भरोसे मत रहो, भाग्य के भरोसे मत रहो, तुम्हें अपना उद्धार खुद करना है, तुम्हें अपना उद्धार खुद करना है। तो मैं लास्ट में बस एक छोटा सा गीत सुनाना
और ये गीत मैं उनको समर्पित करना चाहती हूँ। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, दिन पे दिन रंग लाने लगी है, दिन पे दिन रंग लाने लगी है, दिन पे दिन रंग लाने लगी है, दिन पे दिन रंग लाने लगी है। देश ही अब नहीं सारी दुनिया, देश ही अब नहीं सारी दुनिया, तुमको दिल में बसाने लगी है, तुमको दिल में बसाने लगी है, तुमको दिल में बसाने लगी है, तुमको दिल में बसाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, काम ऐसा ही तू कर गया है, जान मुर्दों में भी भर गया है, काम ऐसा ही तू कर गया है, जान मुर्दों में भी भर गया है। जानवर जैसी थी जो भी कौमें, जानवर जैसी थी जो भी कौमें, खुद को इंसान बताने लगी है, खुद को इंसान बताने लगी है, खुद को इंसान बताने लगी है, खुद को इंसान बताने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, वक्त बदला न बदला ज़माना, आज भी है हम उनका निशाना, वक्त बदला न बदला ज़माना, आज भी है हम उनका निशाना, जो कलम दे गए हो हमें तुम, जो कलम दे गए हो हमें तुम, काम हर वक्त आने लगी है, काम हर वक्त आने लगी है, काम हर वक्त आने लगी है, काम हर वक्त आने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, शिक्षा संघर्ष और भाईचारा, तेरे जीवन का था यही नारा, शिक्षा संघर्ष और भाईचारा, तेरे जीवन का था यही नारा, तेरी शिक्षा की ज्योत जगमगाकर, तेरी शिक्षा की ज्योत जगमगाकर, नया भारत बनाने लगी है, नया भारत बनाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, भीम बाबा तुम्हारी तपस्या। धन्यवाद।